एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल में नेहा गुलाटी क्लासेस में। पिछले वाले टॉपिक में हमने ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके आप देखिए, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, आज एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करें, लेकिन अगर आपने इसका पहले इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो जाकर देखिए। ठीक है, अगर वो समझ नहीं आएगा तो ये जो मैं समझाऊंगी ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको ये चीजें समझनी है तो वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक। ओके, और मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी चीज को लेके डाउट होता है, चाहे वो मैथ्स का हो, अकाउंट्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या फिर कोई बिजनेस का हो, या कोई भी कॉमर्स का सब्जेक्ट का हो, ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट आकर मेरे लिंक को ज्वाइन कर सकता है। 5 to 6 का सेशन में लेती हूँ। ठीक है, उसमें आप सेशन में लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज वहां पर जाकर आप देखिए। 5 to 6 में जो क्लास होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो आपके चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपकी वीडियो में बता चुकी हूँ, जाके मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप उस वीडियो को पहले जरूर देखिए अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो। ठीक है, तो जिसने देख लिया है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक आप ये समझ सकते हैं। अगर जिसने नहीं देखा है तो ये जो मैं समझाऊंगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले उसको देखिए फिर आप इसको ट्राई करिएगा। तो अब ये स्टार्ट करते हैं कि एबीसी राइट एंगल है बी एट बी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि एक एंगल 90 का होना बहुत जरूरी है अगर आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो। लेकिन वो राइट एंगल किसके लिए बोल रहा है, कौन से एंगल पे, बी पे। और कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी। इसका मतलब मेरे को ट्राइंगल का नाम देना है एबीसी। तो मैं कहीं से भी ए और यहाँ पे राइट एंगल तो है मुझे बी पे ही रखना है, इसका मतलब ये वाला एंगल तो बी रखना ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बी आएगा ही आएगा। अब बचा मेरा ए और सी, तो ए और सी आप किसी को भी रख सकते हैं, चाहे इसको सी रखो, ठीक है, या फिर इसको ए रख दो, या फिर इसको ए रखो, इसको सी रख दो। मैं यहाँ पे ए रख रही हूँ और यहाँ पर सी रख रही हूँ। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि दैट्स इट एंड AB इज 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो जो डायमेंशन दे रखी हैं आपको, मेजरमेंट जो दे रखी हैं वो हम पहले लिख देंगे कि AB यानी कि आपको ये AB है, इसकी वैल्यू आपको 24 दे रखी है, BC जो है 7 है, यानी कि BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये आपका AC हमारे को निकालना है क्योंकि ये तो मुझे दे नहीं रखा। तो निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपने शायद 9th में भी पढ़ लिया होगा। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, तो हाइपोटेनस मुझे निकालना है, यानी हाइपोटेनस की जगह यहाँ AC है व्हिच इज वी हैव टू फाइंड एंड P इज गिवन टू यू। दिस इज अ P ना, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज अ B, इट मींस दिस इज अ बेस। ठीक है, एंड दिस इज अ H, इट मींस हाइपोटेनस जो मुझे निकालना है। ठीक है, व्हिच इज अ AC। P मतलब कि 24, इट मींस AB का स्क्वायर है। पहले आप इसकी डायमेंशंस की वैल्यू लिखेंगे और B का मतलब है BC का स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब है कि AC तो मुझे निकालना ही है। AB का स्क्वायर का मतलब क्या है, AB का मतलब 24 है, स्क्वायर करेंगे। BC का मतलब है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 24 का होल स्क्वायर होता है मेरा 576 प्लस 49। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं प्लस करूं तो मेरा 625 बनता है, जो कि AC का स्क्वायर है। तो AC जो है आपके पास क्या है, रूट 6 to 5, इट मींस वो क्या होता है, वो 25 का रूट होता है। तो AC जो है मेरा 25 आ गया, यानी इसकी वैल्यू मेरी 25 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे साइन A भी निकालना है, कॉस A भी निकालना है और साइन C और कॉस C निकालना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको एंगल यहाँ निकालना होता है ना, तो उस एंगल को देखा करो कि एंगल निकालना कौन सा है, A निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो A निकालने के लिए यहाँ पर A का होना जरूरी था।
ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मुझे ए का एंगल निकालना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस जगह पर ए का होना जरूरी होगा। जो एंगल आपको निकालना है वो एंगल यहाँ होना चाहिए बस, ठीक है। और बी तो है, इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती, ठीक है। और बाकी बचा सी तो वो पर चला जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन तो वही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है ए बी की मुझे दे रखी थी 24 और बी सी की जो है मुझे 7 दे रखी थी, हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही होगा जो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ जो कि 25 है। तो यहाँ 25 मैंने रख दिया, ठीक है। अब सारी चीजें ऐसे ही करनी है, मुझे निकालना है साइन ए। तो साइन ए की जो वैल्यू निकालूंगी मैं अभी, तो वो होता है P अपॉन एच, ठीक है। मैं अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S मतलब साइन, C मतलब कोस, T मतलब टेन, ठीक है। तो साइन की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही है, P अपॉन एच, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने। तो P की वैल्यू यहाँ पर ये P है, ये H है और ये B है। तो P की वैल्यू है 7 और H की वैल्यू है 25। तो साइन की वैल्यू आ गई साइन A की, ठीक है। सेम एज मुझे कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस की वैल्यू देखो b अपॉन एच है, तो यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला है ये b अपॉन एच, ठीक है। तो b की वैल्यू है 24, h की वैल्यू है आपके पास 25, ठीक है। सेम एज आपको क्या निकालना है, अगर tan भी निकालना होता तो tan की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन b होती है। तो p की वैल्यू जो है 7 है और b की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको एक्चुअली निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। ये तो है पार्ट नंबर 1, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि साइन सी निकालो भाई। साइन सी का मतलब देखो एंगल ये वाला, इस वाले के अकॉर्डिंग चलूंगी मैं, ये वाला, ठीक है। यानी ये मैं यहाँ पे दोबारा आपको शो कर देती हूँ कि यहाँ पर सी होना चाहिए, जो एंगल निकाल रहे हो वो यहाँ होना चाहिए। अगर ए निकालो तो यहाँ ए, सी निकालो तो सी, बी निकालो तो बी, जो भी निकालना है वो यहाँ होना चाहिए। बी तो है ही आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। डायमेंशन आपको पता ही है, साइन की वैल्यू P अपॉन एच होती है। इसके अकॉर्डिंग P क्या है, ये ए बी, ठीक है। और ए बी की वैल्यू 24 है और H की वैल्यू क्या है, ए सी, जो कि मैंने निकाली थी कितनी 25, तो रख दी मैंने, सिंपल। सेम एज कॉस सी निकालेंगे तो वो b अपॉन एच है। तो b की वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग b ये वाला होता है यानी कि बेस, ठीक है। BC मेरे को क्वेश्चन भी गिवन है 7 है और h जो मैंने निकाला है जो कि हमारा 25 निकला, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये सॉरी ये सेकंड पार्ट का आंसर है और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। दोनों का पार्ट जो है वो क्लियर हो गया, आई होप सो। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, the next question is that find tan p minus cot r figures given to you in your question already. ठीक है, see this figure. According to this figure, we have to find this value. But before that, ना, I want to say that please अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है उसको पहले जाकर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उस ज्वाइन कर सकते हैं जो मैंने सेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि tan p माइनस कॉट r है, ठीक है। इसको फाइंड करना है तो सबसे पहले हम एक एक करके फाइंड करेंगे। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, पहले इसकी बारी। tan p निकालना है, ठीक है। अब देखो p वाला एंगल मुझे निकालना है, इसका मतलब है अगर मुझे फिगर इस टाइप से बनानी होती, ठीक है, तो यहाँ q जो है वो 90 डिग्री पे है, तो q को तो मैं अपनी जगह पर ही रखूंगी, ठीक है। निकालना क्या है p, तो जो निकालना है वो इस वाले एंगल पे आ जाता है। ऊपर वाला एंगल जो बच गया वो ऊपर चला जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इस फिगर को मैंने बनाया, इस फिगर को देखूंगी मैं, जो गिवन फिगर है उसके अकॉर्डिंग मैं डायमेंशंस लिखूंगी। तो यहाँ पर आपको पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी थी वो क्या है ये, ठीक है, जो कि है 12, ठीक है। और पी आर की जो वैल्यू है वो 13 है, ठीक है। तो पी आर मेरा ये है, ये रहा। तो मुझे क्या बच गया, मुझे आर क्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या था, बेस था, ठीक है। समझ रहे हो। अगर आप कहोगे कि मैंने फिगर तो सेम ही बनाई है, फिर क्या मुझे अलग से नहीं, अलग ही है वो, क्योंकि यहाँ पर इसका देखो ये बेस था और यहाँ पे इसका क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि मुझे पी वाला एंगल निकालना है tan p। तो मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करूंगी। तो h की वैल्यू मेरे को 13 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, p 12 है, ठीक है। और b मुझे यहाँ से निकालना है, b का मतलब मुझे आर क्यू निकालना है, ठीक है। तो ये 169 होता है, ये 144 होता है और ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 169 में से 144 को आप माइनस करेंगे तो b की वैल्यू जो है स्क्वायर की वो 25, यानी b की वैल्यू आ गई आपके पास 5, यानी बेस जो है आपके पास 5 आ चुका है, ठीक है। बेस आपका 5 आ गया, यानी इसकी वैल्यू मुझे 5 मिल गई। क्या निकालना था मुझे, tan p निकालना था।
तो tan p की जो वैल्यू है वो क्या होती है, p अपॉन बी। p ये है p, ठीक है, यानी कि p क्यूब, b मतलब सॉरी r क्यूब और b मतलब p क्यूब, ठीक है। तो r क्यूब की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी बेस की वैल्यू है 12, तो 5/12 मेरा tan p मिल गया। सेकंड क्या है, cot r है। cot r के अकॉर्डिंग से फिगर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिगर चेंज करूँ तो r को मुझे यही रखना है, p ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे q तो है ही अपनी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे r q की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या थी, नहीं थी, तो यहाँ पे p q की वैल्यू मुझे दे रखी है। p q कहाँ है, ये 12, ठीक है, और p r की वैल्यू है 13, ठीक है। r q भी वही है, अगर वही निकलेगा सेम 5 ही निकलेगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, cot r निकालना है। तो cot जो है वो tan का रिवर्स होता है, यानी वो p अपॉन b है, तो वो b अपॉन b। तो b मतलब क्या है r क्यूब और p मतलब क्या है p क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया, r क्यूब की वैल्यू 5 है और p क्यूब की वैल्यू भी 12 है। तो cot r की वैल्यू भी सेम आ गई, आ गई, जो उसकी आई वही उसकी आई। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है tan p माइनस cot r, ठीक है। तो tan p की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि 5/12 है, cot r की वैल्यू भी निकाल चुके हैं जो कि 5/12 है, दोनों ही कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 0। तो आपका आंसर जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, साइन ए आपका 3/4 है, cos और tan निकाले। मैंने फोर्थ क्वेश्चन में लिख दिया है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे। पहले हम थर्ड पे आते हैं कि साइन ए की वैल्यू जो है वो ये होती है, साइन ए तो दे रखा है, यानी ये p है और ये h है, ठीक है। अभी तक आपको एक वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, बाकी निकाल के इसमें भी वही काम करना है, लेकिन उसमें क्या था, फिगर था, इसमें वैल्यू दे रखी है सीधी, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि यहाँ फिगर तो है नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा p क्या है, h क्या है, b क्या है। तो आपको क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है साइन a की जो 3/4 है, ठीक है, और वो p अपॉन h ही होता है। तो यहाँ से भी इसका मतलब है कि जो p की वैल्यू है वो 3 है और h की वैल्यू 4 है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, b। तीन चीजें होती है ना, एक b होती है, एक p होती है और एक h होती है, दो चीजें दे रखी है, तीसरी मुझे निकालनी है। तो p की वैल्यू जो है वो 3 है, h की वैल्यू 4 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हर किसी में यूज होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई दो वैल्यू दे रखी होगी और तीसरी मुझे निकालनी होगी। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो हर में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ये आपका एक फॉर्मूला ही है जो कि आप इसको लिख के साइड में लिखेंगे, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। तो h की वैल्यू जो है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, p मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर, b मुझे नहीं दे रखा, b का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 माइनस 9 जो है वो आपके पास क्या है, b स्क्वायर। इट मीन्स हाँ, इसका मतलब है कि 7 इज इक्वल टू क्या बचा, b स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ गई, √7 आ गई। बट मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, cos की, ठीक है। तो cos a ही निकालना है। और एक बात यहाँ पर भी आपको देखना है कि जो एंगल दे रखा है वही एंगल निकालना है कि कोई और निकालना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू b अपॉन h होती है, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। कैसे होती है, कैसे लर्न करनी है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो b अपॉन h है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली मैंने, √7, और h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी जो कि थी 4, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, क्या निकालना है, tan a निकालना है। तो tan a की वैल्यू भी क्या आएगी, p अपॉन b, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ पर p की वैल्यू है 3, ठीक है, और b की वैल्यू जो है आपके पास कितनी है, यहाँ पर 7 है, ठीक है, √7 है, तो √7। तो ये आपका आंसर है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगी कि इसमें दे क्या रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद निकालेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किस का आंसर आया और किस किस का आंसर नहीं आया, ठीक है। जिसका नहीं आया प्लीज मुझे कमेंट करिए और मेरे जो सेशन है उसको ज्वाइन करिए, जो भी आपकी क्वेरी आती है। तो cot a की जो वैल्यू है वो आपके पास 8/15 है, ठीक है, और साइन है और सेकेंड है आपको निकालना है। सिंपल, cot की वैल्यू मेरे पास होती है b अपॉन p होती है, ठीक है। cot की वैल्यू b अपॉन p होती है। तो यहाँ पर आपको b भी दे रखा है, p भी दे रखा है, तो फॉर्मूला आप पाइथागोरस का ही लगाएंगे, दैट्स इट। ये वाला h की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, वो नहीं दे रखी है। p की वैल्यू आपको 15 दे रखी है और b की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 289। ये किसकी वैल्यू चल रही है, h स्क्वायर की, ठीक है। तो h की वैल्यू जो है √289 आएगा, इसका मतलब है √17, यानी √17 का रूट होता है वो 17 वैल्यू आ गई h की, ठीक है। अब उसके बाद आप इन दोनों की वैल्यू आप खुद निकालेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसका आंसर आया है और किसका आंसर नहीं आया है और इसका आंसर आएगा भी कितना आएगा।
ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है मैंने 1 to 4 आपको इस सेशन में समझाए हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।